हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज सुबह-सुबह उठने के साथ ही मैंने ना सबसे पहले जो मेरे मन के अंदर डिबेट चल रही थी, मेरे दिमाग और मेरे दिल के बीच में। तो मैं सोच रही थी क्या करूँ? दिमाग की सुनूँ या दिल की सुनूँ, किसकी बातें सुनूँ? तो मुझे लगा कि हर बार जो होता है ना, दिमाग जीत ही जाता है। तो आज ना थोड़ी दिल की बातें करते हैं और दिल को जीतने देते हैं। कभी-कभी दिल को भी जीतने देना चाहिए, इससे इसको भी अच्छा लगता है। अदरवाइज़ दिमाग तो सभी जगह रूल करते हैं, इसको जो मर्ज़ी होता है वो आपसे करवा लेते हैं। तो कभी-कभी दिल को जीतने देते हैं और इसी के साथ चलिए मैं आपके साथ वीडियो की स्टार्टिंग कर रही हूँ। सुबह के मॉर्निंग रूटीन के साथ पूरे दिन पूरी प्रोडक्टिविटी के साथ आपके साथ ढेर सारी बातें करूँगी, ढेर सारी चीज़ें शेयर करूँगी। और मेरे ना अभी से स्प्रिंग ब्रेक ख़त्म हो गए और उसके बाद मेरे क्लासेस स्टार्ट हो गए। तो पूरे दिन क्लासेस, एग्ज़ाम और घर के काम सारे कुछ को कैसे मैं मैनेज करती हूँ, क्या मुझको अब मोटिवेट करता है इन सारी चीज़ों को पढ़ी और पूरी फैमिली को देखभाल करने के बाद अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करने की, ये सब सारी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लेट्स गेट स्टार्ट विद द ब्लॉग। सुबह उठते के साथ ही मैंने सबसे पहले भगवान जी को प्रणाम किया, 5 मिनट वहीं बैठ के भगवान जी के पास थोड़ा-सा मेडिटेशन किया और डायरेक्ट आ गई हूँ किचन में। और उसके साथ ही मैंने सबसे पहले जो मील प्रेप करके रखती हूँ तो चीज़ें आसान हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने जो बीन्स कट करके रखी थी उसको बॉयल होने के लिए रख दी हूँ और इसको फ्राई कर लेते हैं और थोड़े से मसालों के साथ, तड़के के साथ ये वाली सब्ज़ी बनाऊँगी बीन्स की, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगी, हेल्दी भी होगी। तो बस यहाँ पे मैंने अनियन को कट कर ली हूँ और ग्रेटेड कोकोनट रख ली हूँ और ये मैं एक ही साथ सारा इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरा 2 दिन चल जाएगा और ये ख़राब ना हो जाए, क्योंकि बीन्स ज़्यादा नहीं टिकते हैं। तो इसलिए मैं पहले इसको बना के रख लेती हूँ और 2 दिन करके खा लेंगे तो ख़त्म भी हो जाएगा, हेल्दी भी है। तो यहाँ पे जो तड़का मैंने बनाया था प्याज़ ये सब डाल के, वो मेरा अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अभी इसमें क्या करेंगे, जो बीन्स हमारे उबले हुए हैं इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। थोड़ी देर फ्राई होने के बाद मैंने 1 कप ग्रेटेड कोकोनट रखा था, बस इसको ना इस तरह से डाल देंगे, इसमें सॉल्ट डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो काफ़ी अच्छा हेल्दी सा ये हमारा बीन्स की सब्ज़ी बन के रेडी हो जाती है। आप इसको ऐसे ही खा लो तो काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने राइस भी रख दिया था और अम्बी के लिए दूध, ये सब सारा कुछ गर्म कर ली हूँ और बस इन सबको मैंने राइस को भी ड्रेन कर लिया और मैं रख दी। तो मेरी जो तबीयत बहुत ख़राब चल रही है तो मैंने कोविड टेस्ट भी किया था। तो कोविड मेरा नेगेटिव है, बट मेरे गले में, कान में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था और मेरी अर्ली मॉर्निंग डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है। बस जो मैंने प्रिपरेशन करके रखी थी वो सब मैंने वैसे ही छोड़ा, राइस नहीं कर पाई। तो मैं सोची अभी डॉक्टर के पास आके फिर मैं करूँगी। तो मेरी अपॉइंटमेंट 8 बजे है, ऑलरेडी 7:52 हो गया था। बस यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ और यहाँ पे मैं चेक इन कर लेती हूँ। मुझे डॉक्टर का नोट्स ले ली हूँ और बहुत ही ज़्यादा गले में ना दर्द है, कान में भी दर्द है। तो मेडिसिन दिया है, मेडिसिन लेके आती हूँ फार्मेसी से। आज कॉलेज नहीं जा पाएंगे इसलिए ना मैंने एक्सक्यूज लेटर ली हूँ। तो एक्सक्यूज लेटर से काम चल जाएगा आज का। तो अभी चलते हैं घर। अम्बी को स्कूल ड्रॉप करना है, हस्बैंड ड्रॉप कर देंगे, बट उसका लंच बॉक्स देना है। तो चले चलते हैं। और बस यहाँ डॉक्टर के अपॉइंटमेंट ख़त्म करके घर आ गई हूँ और घर आने के साथ ही सबसे पहले मुझे अम्बी को स्कूल ड्रॉप करना था। तो मैंने है ना यहाँ पे जल्दी से ब्रोकली, पनीर और कैरेट डाल के राइस बना रही हूँ। मेरा राइस ऑलरेडी बॉयल है, बस ये सब्जियाँ बॉयल अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। बस इसमें थोड़ा-सा मैं डाल दी थी चिली वाला सॉस होता है वो डाली, राइस को बस उसमें मिक्स कर दी। अम्बी का लंच बॉक्स रेडी नहीं कर पाई हूँ और क्योंकि मुझे वापस आते-आते
टाइम हो गए थे। तो अभी मैं आम्बी को स्कूल ड्रॉप करके वापस से घर आ गई हूँ और हस्बैंड के लिए उनकी लंच बॉक्स पैक कर दी हूँ। उनकी अर्ली मॉर्निंग बहुत सारी मीटिंग लाइनअप होती है, तो वो बिल्कुल भी हिल नहीं सकते हैं अपनी जगह से, इसलिए मुझे आम्बी को ड्रॉप करना पड़ा स्कूल, क्योंकि मैं टाइम पे आ गई थी, मेरे पास 15 मिनट था, तो बस मैं आम्बी को रेडी करा के और उसको मैंने स्कूल ड्रॉप कर दिया। और अभी यहाँ पे ना हस्बैंड अभी निकलेंगे ऑफिस के लिए, तो उनके लिए मैं उनकी सारे लंच प्रिपरेशन कर दी हूँ और उनकी कॉफ़ी मैं बना देती हूँ, ताकि ना वो जल्दी से अपनी मीटिंग ख़त्म करके रेडी होके अपना ऑफिस के लिए निकलें। और उसी के साथ-साथ यहाँ पे कॉफ़ी भी बन गई है। तो सुबह में क्या होता है ना, सबसे पहले कि आपके जो दिमाग में चीज़ें चलती होती हैं ना, क्या करना है, कैसे करना है, पूरे दिन कुछ न कुछ चलता ही रहता है, घर के सारे काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इन सभी चीज़ों को आपको मैनेज करना ही होता है। इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप कुछ भी कर सकते हैं, बस आपका दिमाग जो है ना आपको हमेशा बोलता है, आप नहीं कर सकते, आपको ये काम है, वो काम है, और छोटी-छोटी बातों पे ही बहुत सारे चीज़ों को लेके डिबेट करते रहता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, आपने क्या किया? ऐसी छोटी-छोटी बातों से हमें बिल्कुल भी अपने आप को ना बोर नहीं करना चाहिए कि मैं तो बहुत कुछ करती हूँ। अगर आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड हैं, अगर आप मिलके खुद के परिवार को नहीं देखेंगे तो कौन ही देखेगा? चाहे आप कितने भी बिज़ी हो, चाहे आप कितने भी कुछ कर लें, आप कुछ भी कर सकते हैं अपने परिवार की देखभाल के साथ-साथ, अपनी खुद की देखभाल कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। मुझे तो लगता है कि लड़कियाँ इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं ना कि उनको किसी भी चीज़ की इतनी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती कि कोई उसे बोल दे कि नहीं तुम नहीं कर सकते। लड़कियाँ कुछ भी कर सकती है, घर सँभाल सकती है, देश सँभाल सकती है, पूरा पूरा समाज सँभाल सकती है। तो इसी के साथ अपने आप को मोटिवेट रखें कि आई कैन डू एनीथिंग, और हमें कुछ भी बोर नहीं कर सकता लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और रही बात आपकी फ़िज़िकल हेल्थ की, तो फ़िज़िकल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेंटल हेल्थ भी ज़रूरी है। फ़िज़िकल हेल्थ आप जितने काम करेंगे आप फिज़िकली फ़िट रहेंगे, और मेंटल हेल्थ इसलिए ज़रूरी है, आप मेडिटेशन, योगा, पूजा और अच्छी बातें, अच्छे फ्रेंड के संग में रहो तो आपके मेंटल हेल्थ और ऐसे ही स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे। तो बस वो सब सारे काम ख़त्म किए और मैं आ गई अपने किचन में, क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। हालाँकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट मैं अपने आप को बिठा के ये नहीं बोलना चाहती मैं बीमार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे ये सब सारी चीज़ करनी ही है। मुझे लग रहा था क्यों ना मैं जल्दी से ख़त्म ही कर लूँ, और जो चीज़ को ना टाइम पे आप ख़त्म कर लो ना, वो ख़त्म हो ही जाती है। आप इसको पेंडिंग छोड़ दो ना, तो ये इतनी ज़्यादा पड़ जाती है ना, फिर आपको बहुत ही मुश्किल लगती है। तो मैं क्या करती हूँ ना, मेरा एक हमेशा सा छोटा-सा टिप आप फ़ॉलो कीजिएगा ना, तो आपको बहुत ही आसानी होगी। जब भी आप किचन में जाओ ना, तो एक माइंडसेट के साथ जाओ कि मुझे ये सारी काम ख़त्म करके आधे घंटे में निकलनी है या 1 घंटे में निकलनी है, डिपेंड्स ऑन कि कितना फैला हुआ है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ जितना फैला हुआ रहता है मैं अपने लिए टाइम सेट करके जाती हूँ। 1 आवर में मुझे फिनिश करनी है या 2 आवर में पूरा किचन काम ख़त्म करना है। तो बस सुबह की जितनी प्रिपरेशन की थी, सारे जो डब्बे, बॉक्स ये सब होते हैं ना, पूरे इस तरह से फैले हुए थे। बस इन सबको मैं धो के उनको उनकी जगह पे रखती जाऊँगी, क्योंकि अगर मैं ना वापस जब पढ़ाई करके, थक के, बैग पेन लेके मैं वापस से किचन में आती हूँ ना, तो मुझे ये सब करने का मन नहीं करता, और मेरा किचन फैला हो तो मेरा मूड ही ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ 1 घंटा किचन को दो और 5 घंटे पढ़ाई करो, जस्ट लाइक अ पीसफुल माइंड। क्योंकि जब मैं किचन में चाय या कॉफ़ी लेने आती हूँ, किचन देख के ना ही मेरा पढ़ाई में मन लगता है और ना ही मेरा फिर खुद का ना अब फ़ोकस होता है। तो इसलिए मैं किचन को हमेशा नीट एंड क्लीन एंड टाइड अप रखती हूँ। तो बस इसी के साथ सारी चीज़ें मैंने क्लीन किया, बस आप देख सकते हैं सुबह की ये सारी रूटीन जो है डेली की है, पूरा फैला हुआ है, सभी चीज़ों को उनकी उनकी जगह पे रख देते हैं। और उसी के साथ यहाँ पे मैं सारी जैसे नाइफ़ ये सब चीज़ जो जहाँ फैली हुई हैं, जो सिंक में बर्तन जाने वाले थे उन सबको वहाँ पे रखा, और मैं सारे बर्तन को खाली कर देती हूँ। जैसे राइस ये सब बन के रखा था, बस इनको इनके कंटेनर में रख देती हूँ। इन सारे बर्तन को धो के मुझे किचन क्लीन करना है, तो चलिए फटाफट से ये भी ख़त्म करते हैं।
और दूसरी टिप आप हमेशा ये कोशिश करें कि जब भी आपके किचन फैला हुआ है ना, ये काउंटर टॉप जो होता है ना, इतना फैला हुआ रहता है ना, तो बिल्कुल लगता है ना कि अरे कितना क्राउडेड है। तो मैं क्या करती हूँ ना, मुझे ना हमेशा हमेशा मेरे आप किचन काउंटर पे इतनी सारी चीज़ें फैले कभी नहीं देखेंगे। उसी के टाइम मेरे 5 मिनट लगा के मैं इन सबको ख़त्म करती जाती हूँ। और ये खाली रहता है ना तो अच्छा लगता है। जैसे कि जूस बनाई थी, तो जूस बनाने के बाद ये जो मेरा जूसर है इसको धो के रख दी थी। तो ये क्या ना सूख गया था, अभी सूख गया ना, इसको इसकी जगह पे सेट कर दो ना, तो ये एरिया खाली भी हो जाएगा और आपको देख के ना अच्छा भी लगेगा कि यार मेरा काम तो सेट हो गया है। तो छोटी-छोटी चीज़ें होती है, करने में हार्डली 2 या 3 मिनट लगेंगे, जैसे इसको इसकी जगह पे रखना। बट इसको छोड़ दो ना तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी लगता है, फिर मुश्किल सा लगता है यार कितना फैला हुआ है, कितना काम है। तो ऐसी-ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों को ना इस तरह से करते जाए, सँभालते जाए तो ठीक होता है। इसी के साथ देखिए सुबह में मुझे तड़का में डालने के लिए मस्टर्ड सीड चाहिए था, बस मैं उसको वहीं पे छोड़ दी थी क्योंकि सुबह मुझे डॉक्टर के पास जाना था। तो अभी इन सारी चीज़ों को ना उनकी जगह पे रख दो ना टाइम टू टाइम, तो आपको उतना परेशानी नहीं होगा। जैसे कि मैंने इसको रिफ़िल किया, तड़का वाले बॉक्स में मस्टर्ड सीड डाला और उसको उसकी जगह पे रख के जो बचे हुए थे उसमें उसको डाल दिया। और अभी चलिए यहाँ पे आम्बी के लिए ना लंच बॉक्स मुझे पैक करना है, तो उसको मुझे स्ट्रॉबेरी देना है स्नैक्स में। तो स्ट्रॉबेरी निकाली और स्ट्रॉबेरी को वापस से फ्रिज में रख देते हैं, अदरवाइज़ ये काफ़ी टाइम तक बाहर रहते हैं ना तो जल्दी ख़राब होने लगते हैं। तो बस स्ट्रॉबेरी को मैं पानी में थोड़ा सा डिप करके रख देती हूँ, साथ-साथ में यहाँ पे थोड़ी क्लीनिंग करूँगी। तब तक जो स्ट्रॉबेरी पानी में डिप होते हैं ना, तो उसके जो भी ऊपर के पेस्टिसाइड ये सब होते हैं वो निकल जाते हैं। तो बस मैं डेली फ्रूट्स को थोड़ी देर के लिए सोक कर देती हूँ, लगभग 10 या 15 मिनट के लिए, तो काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। और अभी चलिए क्या करते हैं, सारे बर्तन को उसको उसकी जगह पे रख देते हैं। और ट्रस्ट मी ये ना बर्तन के काम ना मुझे बड़े भारी लगते हैं। मैं अगर साथ-साथ ना कर लूँ ना तो मुझे आज़कत आता है, सुबह बाद में लेज़ीपन आता है, नहीं करने का मन करता है। और डिश वॉशर अनलोड करना इज़ लाइक रियली रियली बिग टास्क फॉर मी, क्योंकि मुझे सारे बर्तन को निकालो, उसको उसकी जगह पे रखो, इतने ज़्यादा मुझे टफ़ लगते हैं ना, क्योंकि सारी चीज़ें अलग-अलग जगह पे बिलॉन्ग करती है। प्लेट्स की जगह प्लेट्स, बाउल्स की जगह बाउल, सब उसके ग्लास, प्लेट्स, आई मीन टाइम लग ही जाता है इन सबको रखने में। तो चलिए फटाफट से ये भी सारे काम को फिनिश करते हैं। और बस यहाँ पे मैंने बर्तन, प्लेट्स ये सब जो थे, ये सब सारे चीज़ों को उनको उनकी जगह पे रख दिया, कप्स को रख दिया। और यहाँ पे मेरे कॉफ़ी वाले जो मग है उसको उसकी जगह पे रख देते हैं। इसी के साथ ये वाला भी काम ख़त्म हुआ। और जब आपके डिश वॉशर खाली रहे ना, तो मेरे लिए एक सबसे बड़ा काम होता है, डिश वॉशर खाली रहता है ना, दिन भर के जितने भी आप इसको एक टिप ही समझ लो कि आपके जो डिश वॉशर को हमेशा खाली रखो। दिन भर जो भी बर्तन होते जाते हैं, लगे हाथ ना उसको डिशवॉशर में लोड करते जाओ, ताकि ना जब ये बाद में ना आपको ना ज़रूरत ना पड़े कि ना कि आप बैठ के 1 घंटा आप डिशवॉशर में लोड कर रहे हो। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, जो ब्रेकफ़ास्ट और लंच बनाई थी ना, इस सारे बर्तन को ना मैं बस अभी डिशवॉशर में लोड कर दूँगी। इससे क्या होगा, सारा दिन आपके जो सिंक होते हैं वो खाली आपको दिखेंगे। आपके दिमाग में चलता नहीं रहेगा कि इतने सारे काम हैं। और ये जब आप खाली रहता है ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आपके बर्तन जो एक काम है डन है। तो लाइक नाउ यहाँ पे फ्यू आई एम डन। और अभी तो है किचन काउंटर टॉप को वाइप कर देना। सुबह-सुबह जो मैं बीन्स बनाई थी ना, थोड़ा मैं हाई फ्लेम पे कर दी थी कि जल्दी से हो जाए। तो ये देखिए, ये सॉल्ट वाटर जो बीन्स में था ना वो निकल के इस पे जो पड़ा है ना, तो काफ़ी गंदा लग रहा है। साथ के साथ ही मैं ना गैस टॉप को हमेशा, कुक टॉप को हमेशा क्लीन रखती हूँ। जब भी ये काम ख़त्म कर लो ना, तो आप किचन में चाय बनाने आओ, कॉफ़ी बनाने आओ, पानी लेने आओ, यू डोंट हैव टू वरी कि अभी इसको भी साफ़ करना है। तो
छोटी-छोटी चीज़ें होती है बट लेकिन बड़े काम की होती है। 1 घंटा खुद को प्रोडक्टिविटी के साथ ये सब सारी चीज़ें दे दो ना तो बहुत आसान लगता है। तो चलिए अभी किचन काउंटर टॉप को भी क्लीन कर लेते हैं। तो चलिए किचन काउंटर टॉप मेरा अच्छी तरह से क्लीन हो गया है, उसी के साथ हैंड वॉश कर लेते हैं। हैंड वॉश करने के बाद मुझे अभी ना आम्बी के लिए उसके लंच बॉक्स पैक करने हैं। हालाँकि मेरे लंच बॉक्स बने हुए हैं, कुछ बनाना नहीं है, बस मुझे पैक करने का टाइम नहीं मिला था इसलिए मैं आम्बी को नहीं दे पाई थी। तो आम्बी को हमेशा स्नैक्स में मैं फ्रूट्स ही देती हूँ, कभी स्ट्रॉबेरी, पेयर्स या फिर एप्पल। और मैं ये मेरी जो नज़र है ना बार-बार घड़ी पे भी जा रही है क्योंकि उसका लंच टाइम हो रहा है और जल्दी से मैं उसको दे के आ जाऊँ अदरवाइज़ उसको लंच बाय करना पड़ेगा जो कि आम्बी को पसंद नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने उसको स्नैक्स में एक मफ़िन दिया है जो मैं बनाई थी और उसी के साथ मैं उसको स्ट्रॉबेरी दे दी हूँ और उसके लिए लंच पैक कर रही हूँ जो राइस मैंने बनाया है और बीन्स की सब्ज़ी है ये मैं उसका लंच बॉक्स पैक करके बाकी जो डब्बे हैं कंटेनर को उसको उसकी जगह पे रख देती हूँ। और ये देखिए आम्बी का लंच बॉक्स हो गया है रेडी और उसी के साथ-साथ जो भी निकालते समय खाना गिर गया था उसको मैंने वापस से क्लीन कर दिया और आम्बी के लंच बॉक्स में मैंने आज ये दिया है थोड़ा-सा कैश्यू दे दी हूँ और लंच के टाइम में 1-2 हाइड एंड सीक बिस्किट रहता है तो उसका एज़ अ डेज़र्ट काम करता है, उससे अच्छा भी लगता है। तो इसके लंच बॉक्स को पैक करते हैं और चलिए चलते हैं आम्बी को लंच बॉक्स उसको दे के आते हैं, फिर मैं आपके आगे की बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सारे काम ख़त्म करते-करते 11:13 हो गए हैं और आम्बी का लंच ब्रेक होता है 11:30 को। तो मैं अभी चलती हूँ जल्दी से उसको लंच दे के आती हूँ क्योंकि यहाँ से मुझे 10 मिनट लग जाता है और 5 मिनट में आम्बी ऑफ़िस से अपने लंच पिक करके वो अपना लंच लेके खा सकती है। और चलिए मैं अभी उसको लंच बॉक्स दे के वापस से घर आ गई हूँ और घर आने के बाद मैं किचन का सारा काम ख़त्म की, उसके बाद ऊपर आ गई हूँ। ऊपर आने के बाद ना सारे रूम को मैंने क्लीन किया। आज एक्चुअली ना मुझे जो कॉलेज जाना था, आज है ट्यूसडे, ट्यूसडे को मेरे 2 क्लासेस होते हैं। तो मेरा एक क्लास जो है वो नहीं है क्योंकि जो मॉर्निंग के क्लास होते हैं 10:30 वाले, वो वाले क्लास में क्या हुआ ना आज प्रेज़ेंटर आने वाले हैं, वो प्रेज़ेंट करने वाले हैं, तो मेरी प्रोफ़ेसर उसी में गई है। हम लोग को भी बोली थी जाने के लिए बट मैं तो नहीं गई, मेरे वही कान के दर्द और तबीयत ख़राब की वजह से। तो इसलिए मुझे अभी टाइम मिल गया है अपने काम को टाइडी अप करने का और अपने घर को थोड़ा ठीक करने का। तो इसी के साथ मैंने अपने वाले रूम को क्लीन किया, अम्मी के रूम को क्लीन की, गेस्ट रूम क्लीन किया और ये सब सारे काम ख़त्म हो गए। तो फिर मुझे यहाँ पे 12 बज रहे थे और मेरा जो कैलकुलस का क्लास होता है 1:30 से स्टार्ट होता है। तो मेरा जो डिबेट चल रहा था मेरे माइंड में कि मैं कॉलेज नहीं जाऊँगी, मेरी तबीयत ख़राब है। तो मैंने खुद के माइंड में ये चल रहा था, मेरा माइंड बोल रहा था कि नहीं, नहीं जा सकते। तो मैं यहाँ पे खुद को बोली कि आर यू ओके विथ डूइंग ऑल द हाउसवर्क एंड चोर्स? अब मेरा मन बोला कि यस यू आर डूइंग फाइन। तो मेरा दिमाग बोला नहीं तुम तो तबीयत ख़राब है, कैसे जाओगे? तो मैंने बोला नहीं, जब मैं घर के सारे काम कर सकती हूँ, तो पढ़ाई के लिए इतना नौटंकी क्यों कि नहीं जा सकते हैं? जस्ट मैंने डॉक्टर का नोट लिया था सेफ एंड साइड अगर नहीं
नहीं जा पाई तो मैं दे दूँगी। बट मुझे लगा कि घर के सारे काम कर रही हूँ, बढ़िया ही हूँ, कान में दर्द ही हो रहा है, मेडिसिन लेके चली जाऊँगी। वैसे भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, प्रोफ़ेसर पूरा इंस्ट्रक्शन देंगी, तो उसकी वजह से मुझे लगा नहीं भाई घर में रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, सारे काम ख़त्म हो गए हैं, चलिए निकलते हैं कॉलेज के लिए। तो जस्ट कॉलेज बैग पैक किया, कॉफ़ी बनाई, मेरा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, गले में बहुत दर्द था। तो कॉफ़ी ली और वो मैंने बनाना ब्रेड ले लिया, फ्रेंड के लिए भी ले ली हूँ और यहाँ पे मेरा सबसे पहला काम होता है गैस चेक करना जाते समय घर से बाहर। गैस चेक किया, अभी दरवाज़े बंद की, किचन की लाइट्स ऑफ की, तो मैं निकल गई हूँ कॉलेज के लिए और मुझे ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मैंने अपने दिमाग की बात नहीं सुनी और दिल की बात सुनी कि मुझे लगा कि जब मैं सब कुछ कर सकती हूँ तो क्यों नहीं पढ़ाई के लिए कॉलेज भी जा सकती हूँ। तो बस मैंने मेरा जो ये डिबेट था सुबह से दोपहर तक का कि मैं जाऊँ, ना जाऊँ, जाऊँ, ना जाऊँ। हालाँकि कॉलेज जाने-आने में थोड़ा थकान हो ही जाता है, बट मैं मुझे जाके वर्थफुल लगा क्योंकि मैंने बहुत सारे इंस्ट्रक्शन सुने, एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसकी प्रिपरेशन कैसी करनी है, वो सब सारी चीज़ें की। बस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि मैंने अपने दिमाग को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। तो ऐसी-ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों में ना अगर आप जहाँ पे ज़रूरत है दिमाग की बातें ना सुने तो आपको बहुत हेल्प करती है। और बस मैं यहाँ पे अपने कार पार्क की और आ गई हूँ ट्रेन स्टेशन पे। यहाँ पे मैं अभी ट्रेन लूँगी और उसके बाद निकलूँगी कॉलेज के लिए। ट्रेन का राइड मेरा 15 मिनट होता है इसमें और 50 मिनट का ड्राइव होता है, तो ऑलमोस्ट 1 आवर मेरा ट्रैवल में जाता है। तो बस यहाँ से अभी चलते हैं क्लासरूम में। तो क्लासरूम पहुँचने के साथ बहुत सारी मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व किए, बहुत सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड स्टडी गाइड्स मिली और अभी निकलते हैं कॉलेज से घर के लिए। ट्रेन राइड ये सब करते हुए घर पहुँच गई थी और अपने बैग को रखते हैं, थोड़ा-सा थकान हो गया था मुझे क्योंकि ना ही खाने में कुछ अच्छा लग रहा था और घर पहुँचने के साथ थोड़ा-सा मैंने रिलैक्स की। उसके बाद चली गई आम्बी को स्कूल से पिक करने के लिए और आम्बी को देखिए बैग कितना भरा हुआ है, अपना मोटा वाला जैकेट इसमें रख दी है, ये इसलिए बहुत फूला-फूला लग रहा है। और बस इसको लेके मैं घर आ गई वापस। जैसा कि मैं बताई कि मेरे गले में एक्सट्रीम पेन हो रहे हैं, तो फिर से मैं अपने लिए कॉफ़ी बनाई और गरमा-गरम कॉफ़ी पी और मैं कॉफ़ी पीने से थोड़ा ग गले में ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और बस अम्बी को अभी निकल गई, उसको एक्टिंग क्लास ड्रॉप की, क्योंकि इसके बीच में मैंने गैप ले ही रही हूँ, थोड़ा-थोड़ा गैप चल ही रहा है। बस मैं जो-जो जा रही हूँ, कर रही हूँ, पूरे दिन आपके साथ रिकॉर्ड की। उसी के साथ अभी एक्टिंग क्लास ख़त्म हो गए अम्बी के, अभी इसको लेके चलते हैं घर और अम्बी के इस वाले बाइंडर में बहुत सारे एक्टिंग के स्क्रिप्ट्स हैं, तो वो हमेशा उसको लेके जाना होता है। घर आते के साथ मैंने पानी पूरी बनाई और बेक्ड पोटैटो बनाई। उसके बाद डायरेक्ट मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ क्योंकि और मैं बोली और दिन का ही राइस और सब्ज़ी बहुत है, तो वही हम लोग डिनर कर लेंगे। शाम को थोड़ा-सा ऐसा चटपटा खाने का मन कर रहा था, तो मैंने पानी पूरी जैसा बना लिया। प्रॉपर पानी पूरी नहीं था बट फिर भी अच्छा लग रहा था ऐसा चटपटा कुछ खाने के लिए से तबीयत ख़राब हो। उसी के साथ मैंने चाय और बिस्किट ले ली और यहाँ पे बैठ के मैं पढ़ रही हूँ। तो मुझे यहाँ पे लैब सबमिट करना है और लैब सबमिट करने के समय ऐसा कोडिंग असाइनमेंट क्या होता है ना यार कि आप एक लाइन कोडिंग लिखो और 10 मिनट सोचो। समझ ही नहीं आता है यार कि ना हम पढ़े या सोचे क्योंकि इसमें एक लॉजिक बिल्डअप करना होता है यार इस लाइन के बाद क्या जाएगा, इस लाइन के बाद क्या होगा जो आपके लॉजिक बिल्ड होते हैं इसी तरह से और बार-बार आपके कोड भी नहीं चलते हैं। और उसी दिन आम्बी के भी ऑडिशन थे, तो मैंने ऑडिशन भी उसका शूट किया, ये ऑडिशन भी उसके लिए शूट करना था, तो उस ऑडिशन शूट करने में काफ़ी टाइम लग जाते हैं। ऑलमोस्ट लग ही जाते हैं मुझे 1 डेढ़ घंटा क्योंकि रीटेक, टेक-टेक करते-करते बहुत टाइम लग जाता है। बढ़िया सा एक ऑडिशन तैयार होता है, फिर मुझे उसको सबमिट करना होता है। तो और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और अम्बी के ऑडिशन के बाद मैं फिर से पढ़ने के लिए चली गई, जैसा कि मैं बताई थी।
आई होप आपको इस वीडियो में से कुछ भी वैल्यू ऐड मिली होगी आपके लाइफ में और कुछ भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी मेरी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं फिर से एक नई ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर और अपना खूब सारा ख्याल रखें। बाय फ्रेंड।